अब देखिए क्लास 10th के फिजिक्स में आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रकाश किरण क्या है। ठीक है, देखिए जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, ठीक है, सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब उसके पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, पारदर्शी माध्यम आप जान रहे हैं, जिसमें से ऐसा माध्यम, देखिए पारदर्शी माध्यम क्या होता है, ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाता है, वह क्या होता है, पारदर्शी माध्यम। तो जब कि प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है या ऋजु रेखा में गमन करता है तब उसके पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, तब प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। और प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज, और दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ना हमको, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। देखिए जब प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ बताया गया है, जब प्रकाश की समस्त किरणें क्या कहती हैं, एक ही बिंदु पर मिलती हैं। देखिए जब प्रकाश की समस्त किरणें आकर एक ही बिंदु पर मिलेंगी, ठीक है, जब सभी किरणें आकर एक ही बिंदु पर मिलेंगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज। यहाँ देखिए सभी किरणें आकर बिंदु O पर मिल रही हैं। ठीक है, तो यह क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, देखिए यह क्या है, जब प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, देखिए जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, देखिए इस बिंदु से आती हुई मान लीजिए प्रतीत हो रही हैं, देखिए सब इसी बिंदु से जा रही है। ठीक है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, देखिए एक ही बिंदु से, देखिए सभी किरणें क्या है, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, आती हुई प्रतीत होती हैं, तो देखिए जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, ये वाला फिगर ड्रा कर लेंगे, इसमें यह वाला ड्रा कर लेंगे और इसमें यह वाला। ठीक है, अब देखिए अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कि समांतर प्रकाश पुंज क्या है। क्या पढ़ेंगे, समांतर प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हों। ठीक है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की समस्त किरणें क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, यहाँ देखिए प्रकाश की सभी किरणें क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, तब प्रकाश किरणों का जो समूह होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, तो समझ में आया, अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी में क्या होता है, समस्त किरणें आकर एक ही बिंदु पर मिलती हैं, और अपसारी में क्या होता है, एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती, मतलब एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती, यह बोल सकते हैं। देखिए अपसारी क्या होगा, जब समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे क्या बोलेंगे, अपसारी। और जब सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ठीक है, जब समस्त प्रकाश की किरणें क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है,
वीडियो को रोककर आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है।